हम यहाँ मेंशन किया ठीक है ना। चलिए क्या नंबर तक पढ़े थे तभी अगला सर आ जाएंगे और आगे जापान जाएगा। रुकिए चलिए ठीक है। 45वां संशोधन 1980। अब देखिए इधर हर 10 साल में SC ST और एंग्लो को हर ST SC और एंग्लो को हर 7 साल में क्या दिया जाता था आरक्षण का उसका जो समय सीमा था और बढ़ा दिया जाता था। अब पहले भी पढ़ चुके हैं इधर भी पढ़ लीजिए एक जगह और लिखा गया 1945वां संशोधन 1980। 45वां संशोधन 1980 SC ST एंग्लो आरक्षण 10 वर्ष और बढ़ाया गया 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। कोई दिक्कत इसमें याद रखिएगा इसको पूछेगा कि दूसरी बार कब बढ़ाया गया था तीसरी बार कब बढ़ाया गया चौथी बार कब बढ़ाया गया पहली बार कब बढ़ाया गया 10-10 वर्ष बढ़ा रहा है ना शुरू से ही। किसके लिए SC ST और एंग्लो के लिए। सबसे पहले तो ये पूछेगा दूसरी बार कब बढ़ाया पहली बार कब बढ़ाया तीसरी चौथी जो पूछे उसके बाद घुमा के पूछेगा कि किस पंचवर्षीय योजना में बढ़ाया गया किस पंचवर्षीय योजना में बढ़ाया गया। तो आप इसमें याद रखिए जिस समय पंचवर्षीय योजना चलेगा उस समय सिर्फ पंचवर्षीय योजना बढ़ाया जाएगा और पंचवर्षीय योजना में भी सिर्फ उसी को याद रखना है जहाँ से कि पंचवर्षीय योजना का स्टेप बदल गया था। भारत चीन युद्ध हुआ था उस समय गड़बड़ाया था सिर्फ वो गड़बड़ वाला इसमें याद रखना है। ऐसे तो पंचवर्षीय योजना 5 साल में क्या साल में गड़बड़ वाला याद रखना है बाकी बात हर बार वाला अपने याद हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब उस पंचवर्षीय योजना याद आ गया तो दूसरी बार कब बढ़ाया गया तीसरी बार कब बढ़ाया गया ये सब अपने पता चल जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए देखिए अभी और दूसरा एक चीज और है ये IPL वाला कौन वाला IPL वाला क्वेश्चन 2024 का कौन जीता IPL KKR। शुरू कब 2008 में ना 2008 का कौन जीता था राजस्थान 9 का वो लगता है डेक्कन चार्जर्स 10 का मुंबई 10 का चेन्नई 11 का चेन्नई 12 का कलकत्ता 13 का मुंबई 14 का फिर कलकत्ता 15 का फिर मुंबई 16 का हैदराबाद 17 का चेन्नई 18 का 17 में मुंबई 18 में चेन्नई 19 20 धकाधक मुंबई 19 20 21 में चेन्नई 22 में गुजरात 23 में चेन्नई वही CSK और फिर 24 में कलकत्ता एकदम सीरीज में वहां से यहाँ आ जाना है। ठीक है ये खाली विजेता नहीं ये तो विजेता उप विजेता रखने रह गया उप विजेता भी पूछेगा। आगे वाले को सर बोल दिए ना फ्लैश जला लेगा दिखेगा सही से। आगे वाले थोड़ा फ्लैश जलाइए क्या और आप जल्दी कुल का छिड़काव कीजिए लाइट कटेगा गर्मी ना लगेगा समझे कि नहीं समझे। चलिए देखिए 45वां संशोधन कब हुआ 1980 में SC ST एंग्लो का आरक्षण जो है 10 साल और बढ़ाया गया मतलब 80 से 90 किया गया। ठीक अब उसमें देखिए 50वां संशोधन 50वां संशोधन 1984 अनुच्छेद 33 को पुनः स्थापित किया गया अनुच्छेद 33 को पुनः स्थापित किया गया और सुरक्षा बलों को मूल अधिकार से वंचित किया गया। सुरक्षा इसको कौन करेगा संसद कौन संसद। सुरक्षा बल जो है कहाँ क्या बोलिएगा नहीं बोलिएगा उसका सीमा निर्धारित किया जाता है। जो भी फोर्स है आर्मी है BSF है जो भी है ये नहीं कि आप जो यहाँ है जो यहाँ का गुप्त बात है वो भी जाके आप ढोल पीटी दीजिए गांव में वो चीज आप नहीं कर सकते। अगर पकड़ा गए तो समझे क्योंकि इसलिए उसका भी मूल अधिकार क्या किया गया है मूल अधिकार से ना तो वो भी कहेगा कि हम भी जब मूल अधिकार है तो उन्हें इसका इस्तेमाल हम भी करेंगे जो मन होगा वो बोलेंगे जो मन होगा वो करेगा। अब बोलिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कोपचा वाला बात नहीं बोलिएगा। ठीक है कोपचा वाला बात नहीं बोलिएगा। जैसे भारत का अंडमान निकोबार है वहाँ बहुत सारा कोपचा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है तो वो सब वहाँ सेना जाके रहती है उन कोपचा के बारे में रिवर्स कर देगा लोग
नहीं, मतलब बहुत ऐसा चीज है जिसके बारे में फोर्स के लिए, बलों, सुरक्षा बलों के लिए क्या किया गया है, उसके अधिकार को निश्चित किया गया है कि आपको यहाँ से बोलना है तो बोलिए जाके कि यहाँ AK-47 चलाते हैं, AK-56 चलाते हैं, उसमें ये है वो है, ऐसा बोलिए ये सब आप, लेकिन देश का खुफिया जानकारी के बारे में आप हल्ला नहीं कर सकते हैं। और इसकी क्या बोलिएगा, अगर बोलना भी है तो क्या बोलिएगा नहीं बोलिएगा, उसके लिए सीमा निर्धारित करता है कौन, संसद। या आपको इतने में कोई कुछ पूछे तो न तो मीडिया वाला जाके घुसेड़ देता है, एक बताइए सर अंडमान निकोबार में क्या होता है, यही होता है, कुछ नहीं होता है। तो सुरक्षा बलों को किसके तहत 50वां संशोधन 1984, 50वां संशोधन 1984, अब देखिए ना 52वां 1985, इसके तहत अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा इसको, 52वां संशोधन 1985, इसके तहत अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में संशोधन करके दल बदल निरोध कानून बनाया गया। दल बदल निरोध कानून बनाया गया। देखिए इधर दल बदल के लिए जो कानून बनाया गया था, ध्यान दीजिए इधर, अनुच्छेद, इसके तहत अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में संशोधन करके दल बदल निरोध कानून बनाया गया था। किस संशोधन के तहत? 52वां संशोधन 1985। उसके बाद दल बदल संबंधी विरोधी प्रावधानों को अनुसूची 10 में रखा गया। किसमें रखा गया? अनुसूची 10 में। किससे संबंधित कानून को? दल बदल से संबंधित कानून को किसमें रखा गया? अनुसूची 10 में रखा गया। और यदि कोई विधायक दल बदले या दल के आदेश विरुद्ध मतदान कर दे, दल के आदेश के विरुद्ध मतदान कर दे, याद रखिएगा इस सब चीज को, दल के आदेश के विरुद्ध क्या कर दे? मतदान कर दे, या दल बदले या मतदान से अलग रहे तो वह सदस्य से निर्रहित हो जाएगा। मतलब उसकी सदस्यता खारिज कर दी जाएगी। समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए इसको 10वीं अनुसूची भी जोड़ा गया था इसी के तहत। दल बदल में जो क्या है, संबंधित प्रावधानों को अगर कहीं रखा जाता ना संविधान में, तो पहले से 9 अनुसूची कंप्लीट था। इसको रखने के लिए एक अलग अनुसूची, 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। कोई दिक्कत? समझे नहीं समझे? 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 1985 संशोधन। और 10वीं अनुसूची में है क्या? दल बदल। कोई दिक्कत? अब चलिए 53वां संशोधन 1986, अनुच्छेद 371 के जी जोड़कर मिजोरम को 23वां राज्य का दर्जा। देखिएगा इधर कि जो राज्य को दर्जा और केंद्र शासित को दर्जा, ये सब जो दे रहा है, जो भी अभी मिल रहा है संशोधन में, किस संशोधन में मिल रहा है, इसको याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। किस केंद्र शासित प्रदेश को किस संशोधन के तहत दर्जा मिला? सिक्किम को 22वां राज्य के रूप में दर्जा मिला 1975। केवल संशोधन होगा, वो सब याद रखना एक बगल से, ठीक। और उसके बाद ईस्वी अगर जैसे याद रह गया तो पंचवर्षीय योजना अपने पीछा चला जाएगा। कोई दिक्कत? अब इधर देखिए क्या है इधर, अनुच्छेद 371 का जी जोड़कर मिजोरम को भारत का 23वां राज्य का दर्जा दिया गया। अब पूछेगा भारत का 23वां राज्य किसको? मिजोरम को कब बनाया गया? 1986। समझ में आया? कोई दिक्कत? उसके बाद चलिए 55वां संशोधन 1986 आंसर हो गया। 55वां संशोधन 1986 अनुच्छेद 371 के जी में विशेष व्यवस्था तहत अरुणाचल प्रदेश को भारत का 24वां बनाएगा। 53 के तहत मिजोरम, 53 के तहत 54 होल हो गया। 55वां में अरुणाचल प्रदेश, 55वां में अरुणाचल प्रदेश। याद रहा है? ईस्वी से में अब 53वां 1986 में हुआ, 55वां 1986 में हुआ, तो 54वां कब हुआ होगा? 86। याद रखना है कि 53वां में मिजोरम को राज्य का दर्जा, 23वां राज्य कौन राज्य? मतलब सिक्किम के बाद मिजोरम, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, संशोधन नंबर 55वां और ईस्वी 1986। कोई दिक्कत? ज्यादा एक उधर सिक्किम, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक।
अब चलिए इधर 56वां संशोधन, गोवा को, अब कहाँ गया? गोवा भारत का पश्चिमी घाट श्रेणी, कौन श्रेणी? पश्चिमी घाट श्रेणी में गोवा। गोवा कहाँ है? महाराष्ट्र के रोल पर, महाराष्ट्र के रोल पर। महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो बॉर्डर है वही है कौन? गोवा वही है गोवा। बताए थे ना मैप में, याद है ना? चलिए ठीक है। 56वां संशोधन 1987, गोवा को राज्य का दर्जा और दमन एवं दीव को केंद्र शासित के रूप में ही रहने दिया। गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया कब? 56वां संशोधन। 53वां में मिजोरम, 54 गया, 55वां में अरुणाचल प्रदेश, 56वां में गोवा को राज्य का दर्जा तो मिला, राज्य का दर्जा मिला, और दमन एवं दीव को केंद्र शासित ही रहने दिया गया। दमन एवं दीव को केंद्र शासित ही रहने दिया गया। कोई दिक्कत? अभी जो है, अभी दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव दोनों को एक बना दिया गया है, और वो किस संविधान संशोधन के तहत हुआ है? आगे चलते रहिए, धीरे धीरे सब मिल जाएगा। पहले इसको एकदम सीरीज में याद रखना है, मारिए फ्लैश और आप छिड़किए धर्मीपुर। चलिए 53वां में मिजोरम, 54 गया, 55 में अरुणाचल प्रदेश, फिर 56 में गोवा। 56 में गोवा को राज्य का दर्जा और दमन एवं दीव को केंद्र शासित ही रहने दिया गया। कोई दिक्कत? चलिए अब अगला देखिए। इसी में देखिए 371 का 371 का जोड़कर गोवा के लिए 30 सदस्यीय VS मतलब विधानसभा का प्रावधान किया गया। 30 सदस्यीय, इसको याद रखिएगा, 30 सदस्यीय विधानसभा का। किसके लिए? विधानसभा। किसके लिए? गोवा के लिए। किसके लिए? गोवा के लिए 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किया गया था। 56वां संशोधन 1987। कोई दिक्कत? छोटा राज्य है तो ये उसमें विधानसभा का सिर्फ 30 विधानसभा है कि अति है लोकसभा? विधानसभा जैसे आया, विधानसभा आया तो आ गया कहाँ? विधानमंडल में। विधानमंडल में उसी में ना विधान परिषद, विधानसभा। कोई दिक्कत? किसमें विधानमंडल का चर्चा? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168। अब विधानसभा 171, अब विधान परिषद 69, इसमें क्या है? 68 में विधानमंडल का चर्चा, 69 गया, 70 में विधान परिषद, 71 में विधानसभा। सब याद रखिएगा। तो गोवा के लिए विधानसभा में 30 सदस्यीय 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान दिया गया। किस संशोधन के तहत? 56वां संशोधन 1987। गोवा को राज्य का दर्जा भी मिला 1987। 56वां संशोधन, 56वां संशोधन। और दमन एवं दीव के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया गया। कोई दिक्कत? तो गोवा के लिए 30 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत? 1987। अब देखिए इधर 57वां संशोधन, कौन? 57वां। इसके तहत मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों, कौन सभा सीट? विधानसभा सीट, याद रखिएगा इसको। विधानसभा सीट में जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान दिया गया, चारों राज्य में। कौन राज्य में? और ये चारों है भारत का पूर्वोत्तर राज्य, भारत का पूर्वोत्तर राज्य। याद आया कुछ? अनुच्छेद अनुसूची, अच्छा अनुसूची, अरे अनुसूची 5, अनुसूची 5 इसी में था। हाँ, आवाज आ रहा है? आवाज नहीं जा रहा? कोई चेक नहीं किया क्या? लाइव कीजिए तो लाइव वीडियो है, आवाज है, लाइव मोबाइल मोड में है। लाइव नहीं है सर, वीडियो वीडियो ये बन रहा है। हाँ, आवाज है, लाइव तो नहीं है ना? इसलिए यहाँ से देखिए, बताइए, देखिए ठीक है। लाइव नहीं हाँ? बोलवाइए दिए तब शुरू से एक बार फिर। चलिए अब उतना ये बोलेंगे, अब इसको खत्म कीजिए, फिर देखा जाएगा। कैमरा मार एक को चलेगा, नहीं करते सर, बोले कोई चेंज ही नहीं किए। वही कैसे कुछ लिखा है, अगर एक जगह ऑफ लिखा है, ऊपर में कुछ लिखने नहीं है, हमको समझ में नहीं आता है। समझ लीजिए। और आप नीचे किए तो मतलब जिसमें कैमरा लिखा हुआ ना, कैमरा में लगेंगे ना तब होगा, मोबाइल में मूड में भी
ऊपर में कैमरा है, ऊपर में कैमरा है, आप इसको कर दिए ऑफ, मतलब नीचे कर दिए। मोबाइल मोड में है। दो ये माइक है ना, कैमरा में लगा के बोल सकते हैं और मोबाइल में लगा के DSLR इतना सब चीज़ मस्त है ना। चलिए सर, Z50 चलिए हुआ नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में आया ना इतना कम। इसके तहत मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों में जनगणना को किसको आरक्षण दिया? जनजातियों को आरक्षण दिया गया। और यही चारों है भारत का पूर्वोत्तर राज्य। और इसी चारों को करे थे पहले भी। भारत के पूर्वोत्तर में क्या राज्य? 8 राज्य। क्या राज्य? 8 राज्य। 7 हो गया इधर, 8वां राज्य हो गया सिक्किम। 8वां राज्य हो गया सिक्किम। इसलिए सिक्किम को क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स ऑफ ब्रदर। 7 सिस्टर्स ऑफ ब्रदर। इधर देखिए, इधर ये भारत का नक्शा, इधर है 7 राज्य, ये ऊपर में है सिक्किम। भारत का पूर्व में है सब राज्य, इधर है पूर्व में। तो भारत के पूर्वोत्तर में 8 राज्य। 8 राज्य में से 4 को ही विशेष प्रावधान दिया गया है। इसके तहत 57वां संशोधन 1987 के तहत मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को। कोई दिक्कत? किसको? जनजातियों को। किसको? जनजातियों को। उसके बाद देखिए इधर अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 में 61वां संशोधन। कौन संशोधन? 61वां संशोधन 1989। 326 मतलब अनुच्छेद 326 में संशोधन करके LF मतलब लोकसभा और VS विधानसभा में मतदान संबंधित आयु, इसको याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। इसको याद रखिएगा कि वोटिंग करने की जो सीमा थी पहले 21 था, अब क्या किया? 18। ये कब किया गया? 61वां संशोधन के तहत। किसके तहत? 61वां संशोधन 1989 के तहत 326 में संशोधन करके लोकसभा तथा विधानसभा में मतदान आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो दिक्कत 61वां संशोधन। और उसके बाद देखिए 62वां संशोधन 62वां संशोधन 1988। विधान पालिकाओं में अनुसूचित जातियों, विधान पालिकाओं में अनुसूचित जातियों के आरक्षण एवं एंग्लो इंडियन, एंग्लो आरक्षण मतलब एंग्लो मतलब आया तो समझिएगा एंग्लो इंडियन, एंग्लो आरक्षण अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। कब बढ़ाया गया था? इधर 45वां 80 में 80 में बढ़ाया गया था 45वां। और फिर आ गया 89। क्या आ गया? 89। और 89 रहे न तो यहाँ 90 भी रहेगा। क्या रहेगा? 1990 भी जा सकता है, हो सकता है। 89 में संशोधन हुआ, 90 में लागू किया। 90 में क्या किया? लागू किया, क्योंकि हर 10 साल में बढ़ रहा है। 10 साल के लिए क्या सब वो लागू में हो जाता है। दिक्कत समझे नहीं समझे? और उसके बाद यहाँ से कहाँ गया? विधान पालिकाओं में अनुसूचित जातियों के आरक्षण एवं एंग्लो आरक्षण अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इसलिए कब तक है? 2020 तक। समझ में आया कि नहीं आया? याद रखना पड़ेगा इसको। एक बगल से मैथ नहीं है जो ऊपर से LCM लेके कटा के नीचे में वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश। कोई दिक्कत? हाँ, जय हिंद, जय भारत।